भैंसों को काट सकते हैं तो गायों को क्यों नहीं? गाय बूढ़ी हो जाती हैं तो उनको संभालने में दिक्कत होती है, उसके बाद में दफनाने की दिक्कत, इस तरह की तमाम दिक्कतें होती हैं, इसलिए गायों को काट देना चाहिए। ये बयान के वेंकटेश का है। कर्नाटक सरकार में पशुपालन मंत्री हैं, लेकिन इस बयान को लेकर कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ, इस विवाद के खत्म होने से पहले ही कांग्रेस के एक और नेता हैं सैम पित्रोदा, उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान आ गया है। ये बयान अब विवादित हो रहा है। सैम पित्रोदा कौन है? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो देख लें। सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी वरिष्ठता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभालने का जिम्मा जो है वो जयराम रमेश के पास है, उसी तरीके से विदेश में सैम पित्रोदा जो है वो राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। संभालने शब्द का जिक्र मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी कुछ इधर उधर की बात कर देते हैं तो जयराम रमेश उन्हें टोक कर सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, और वो भी ऑन कैमरा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सैम पित्रोदा ने आखिर ऐसा क्या कहा है जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने मंदिर को लेकर ही विवादित बयान दिया है, लेकिन सैम पित्रोदा एक ऐसा किरदार है जो समय समय पर विवादित बयान देते रहते हैं। सिख दंगे जो 1984 में हुए, उन दंगों को लेकर भी सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर खासा विवाद तब हुआ था। लेकिन सैम पित्रोदा के इस विवादित बयान पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया है। इस रिएक्शन के साथ में अब कांग्रेस का भी पलटवार आया है। पहले आपको सैम पित्रोदा का वो विवादित बयान बताते हैं। दरअसल अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के राम, हनुमान और मंदिर को लेकर दिए गए हालिया बयान पर तगड़ा विवाद हो रहा है। सैम पित्रोदा ने बीजेपी को घेरने के लिए बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने मंदिर की बात भी छेड़ दी। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हर कोई राम, हनुमान, मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो ये बयान सैम पित्रोदा का है। हालांकि कर्नाटक चुनाव में हनुमान के मुद्दे को भी कांग्रेस ने भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब मंदिर पर बयान आया है तो बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया है। बीजेपी के नेता हैं तरुण चुग, उन्होंने पलटवार किया है। कहा क्या है वो बताते हैं। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि का फैसला ना हो इसके लिए अदालत जाते हैं, मंदिर के निर्माण का काम न शुरू हो इसके लिए अदालत जाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के तथाकथित विदेशी संस्कृति से प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है? उधर तेजस्वी सूर्या है, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, युवा हैं, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, जो खुद बेरोजगार हो ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। तो ये तेजस्वी सूर्या का बयान है। हालांकि बीजेपी की तरफ से हमले हुए तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। सुप्रिया श्रीनेत हैं, सोशल मीडिया पर काफी बयान उनके आते हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा के बीच जंग की बात कही है। आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो गांधी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ खड़े हैं। आप गोडसे की नफरत के साथ खड़े हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करते रहेंगे। तो ये सैम पित्रोदा के विवादित बयान के बीच सुप्रिया श्रीनेत का बयान। लेकिन सैम पित्रोदा का वो विवादित बयान भी यहां पर जानना जरूरी है जो उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर न्यूज एजेंसी को एक बयान देते हुए कहा था कि मैं इस बारे में नहीं सोचता, ये भी एक और झूठ है। 1984 के बारे में अब क्या? आपने पिछले 5 साल में क्या किया? 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? तो ये सैम पित्रोदा का 1984 के दंगों को लेकर बयान था, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि हुआ तो हुआ, जिसके बाद में काफी विवाद हुआ था। हालांकि जो बयान कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा से अब दिया गया है, मंदिरों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।